अस्सलामुअलैकुम, गुड मॉर्निंग। कैसे हो बच्चों? जेकेएम बीपीएस जनाब कुतुबुद्दीन मौलवी बॉयज़ प्राइमरी स्कूल्स। बच्चों, आज हम 5वीं कक्षा में हिंदी पढ़ेंगे और आज हम कौन सा पाठ पढ़ रहे हैं बच्चों? पाठ 3 स्वच्छता। हमारी ज़िंदगी में भी स्वच्छता बहुत ज़रूरी है, बराबर, और हमें भी हमेशा स्वच्छ रहना चाहिए। आगे देखते हैं हम। बच्चों, कल हमने पुनरावर्तन 3 स्वदेयपोती कार्य पूर्ण कर लिया। आज हम चलते हैं स्वच्छता की ओर, यानी कि पाठ 13। उसके थोड़े शब्दार्थ का हम पहले परिचय ले लेते हैं। स्वच्छता यानी कि सफाई, निर्मलता, बराबर, यानी कि स्वच्छता यानी कि हमारी ज़िंदगी में हमेशा सफाई का बहुत महत्व है। छिलका यानी कि फल आदि का आवरण, बराबर। बदबू यानी कि दुर्गंध, बुरी गंध, जब हम साफ सफाई नहीं रखते तो उसमें से क्या आती है? बदबू आती है। उत्साह यानी कि उमंग, जोश। प्रथम यानी कि पहला। कूड़ादान यानी कि कचरा डालने का पात्र। दोष यानी कि अवगुण, अपराध। उपहार, भेंट, नजराने की वस्तु। उपहार यानी क्या? जो हम किसी दोस्त के यहाँ जाते हैं तो उसे हम भेंट देते हैं, बराबर, उसे हम हिंदी में उपहार कहेंगे। सप्ताह यानी कि 7 दिनों का समूह। मोहल्ला यानी कि गली से। तो बच्चों, आप लोगों को शब्द समझ में आ गए होंगे, तो आगे चलते हैं हम पाठ की ओर। स्वच्छता, पाठ 3 स्वच्छता। स्वच्छता और स्वास्थ्य का घनिष्ठ संबंध है, यानी कि जहाँ स्वच्छता हो वहाँ हमारा स्वास्थ्य यानी कि हमारा शरीर है वो अच्छा रह सकता है। स्वच्छता के अभाव में गंदगी फैलती है। स्वच्छता जहाँ न हो वहाँ गंदगी हो और गंदगी से रोग फैलते हैं और गंदगी रोगों की जड़ है। यदि हम स्वच्छता संबंधी सतर्कता रखें और उचित स्थान पर ही कूड़ा डालें तो स्वच्छ जगत, सुंदर जगत का निर्माण कर सकते हैं, साथ ही स्वस्थ भी रह सकते हैं, बराबर। और हम देखते हैं कि स्वच्छता पाठ में आज हमें क्या बताया है। देखो बच्चों, यह जो लड़का है यह कूड़ादान में कूड़ा डाल रहा है और यह छिलका नीचे डाल रहा है, बराबर, तो ये गलत है, बराबर। एक दिन अजय ने मोहन को अपने जन्मदिन पर बुलाया। किसने बुलाया? अजय ने मोहन को जन्मदिन पर बुलाया। मोहन ने उसे उपहार में देने के लिए कहानियों की एक पुस्तक खरीदी। देखो, इसके बच्चे के हाथ में कहानी की पुस्तक है और कौन है ये? मोहन ने उसे उपहार में देने के लिए, किसने? मोहन ने। किसे? अजय को। क्या खरीदी? कहानियों की पुस्तक। उसे रंगीन कागज़ में लपेटा और अजय के घर चल पड़ा। यह अजय के घर जा रहा है। कौन? मोहन। जैसे ही मोहन अजय की गली में पहुंचा उसके ऊपर केले का छिलका गिरा। जैसे ही अजय की गली में जाता है तो क्या होता है? उसके ऊपर केले का छिलका गिरता है। देखा आपने चित्र में बच्चों? आगे देखते हैं हम। देखो बच्चों, यह चित्र दिया है किसका? अजय का घर का। देखो यहाँ पर सब बर्तन पड़े हैं, यहाँ पर बच्चे हैं, बराबर। अब उसे उपहार में भेंट देने के लिए आए हैं। अब आगे देखते हैं तो हमें तुम लोग उसके बाद आपको इस चित्र की समझ आएगी। छी छी, कितनी बुरी आदत है सड़क पर छिलका फेंकना। मोहन क्या कहता है? कितनी बुरी आदत है। मोहन ने मन में सोचा। उसे छिलका उठाया और इधर उधर देखा। कुछ दूरी पर उसे एक कूड़ादान दिखाई दिया। उसने छिलका उसमें डाल दिया। बहुत सा कूड़ा कूड़ेदान में बाहर फैला हुआ था। वहाँ मक्खियाँ भिनक रही थी और चारों ओर गंदगी फैली हुई थी, बराबर। अब क्या देखा मोहन ने कि कितनी बुरी आदत है कि कचरा हमेशा कूड़ेदान में डालना चाहिए और वो ऊपर से नीचे मोहल्ले में फेंक रहा है। और वो क्या बोलता है कि कूड़ा कूड़ेदान में बाहर फैला हुआ है, मक्खियाँ भी भिनक रही है और कितनी गंदगी है, बराबर। आगे देखते हैं हम। कुछ और आगे बढ़ा तो मोहन को बड़ी बदबू आई। क्या आई? बदबू आई। उसने देखा नालियों में कूड़े के कारण पानी भरा रुका हुआ है। उसने आगे देखा तो क्या हुआ? जो कूड़ा बाहर खड़ा था वो नालियों में फंस गया था और पानी बाहर आ रहा था। उस पानी में से बदबू आ रही थी। मोहन ने नाक पर रुमाल रखते हुए अजय के घर पर पहुंचा। वहाँ अजय ने और भी कई मित्र आए थे। हमने आगे चित्र में देखा बच्चों कि कई मित्र आए थे, बराबर। तो अजय ने मोहन को अपनी माँ और पिताजी से मिलवाया। अजय की दादी जो बीमार थी, मोहन उनसे भी मिला। मेज पर खाने की चीज़ें रखी थी जिन पर बार बार मक्खियाँ भिनक रही थी। अब जब मोहन उसके घर पे पहुंचा तो क्या देखा उसने? कैसा माहौल था कि उसकी माँ और पिताजी से मिलाया, दादी जी बीमार थी, मोहन उनसे भी मिला और कुछ मेज पर खाने की चीज़ें रखी थी और उस पर बार बार मक्खियाँ आ रही थी। मोहन ने अजय से कहा, अजय तुम्हारे मोहल्ले में इतनी गंदगी क्यों है?
अजय से क्या कहा कि तुम्हारे मोहल्ले में इतनी गंदगी क्यों है, यहाँ नगर पालिका साफ नहीं कराते क्या, नगर पालिका से इसे साफ़ नहीं कराते तुम? क्या कहा मोहन ने कि तुम नगर पालिका से कहकर साफ़ नहीं कराते? अजय की माताजी ने कहा बेटा नगर पालिका की गाड़ी आया करती है, जगह जगह कूड़ेदान भी है, पर कुछ लोग उनमें कूड़ा नहीं डालते। उसकी मम्मी क्या कहती है, अजय की मम्मी, कि नगर पालिका वाले तो आते हैं, गाड़ी आती है, जगह जगह कूड़ेदान भी रखा है, पर उसमें को कूड़ा नहीं डालते, वे कूड़ा सड़क पर ही फेंकते, इसलिए सफाई नहीं रहती। अब कुछ लोग क्या करते हैं, कूड़ेदान होने के बाद भी रास्ते पर ही कचरा फेंकते हैं, इसीलिए यहाँ मोहल्ले में सफाई नहीं रहती। किसने कहा? उसकी माता ने। आगे देखते हैं। दूसरे दिन पाठशाला में मोहन ने अपने अध्यापक को यह बात बताई। बराबर। अध्यापक ने कहा तुम ठीक कहते हो मोहन, गंदगी बहुत से रोगों की जड़ है। नगर पालिका का काम नगर को स्वच्छ रखना तो है, पर हमें भी नगर पालिका की सहायता करनी चाहिए। अब नगर पालिका का काम कैसा है, नगर को स्वच्छ रखना है, पर वहाँ के जो इंसान रहने वाले हैं वो कूड़ादान में कूड़ा नहीं डालकर भी अपने मोहल्ले में ही डालते हैं, तो अब उसे क्या करना चाहिए था कि हमारे नगर को स्वच्छ रखना हमारा ही काम है, पर हमें भी नगर पालिका की सहायता करनी चाहिए। चलो एक दिन हम सब अजय के मोहल्ले में चले और स्वयं सफाई काम करने का प्रारंभ करेंगे। यानी कि जो बच्चे स्कूल में पढ़ते थे वो अध्यापक यानी कि टीचर और बच्चे अजय के मोहल्ले में साफ सफाई का काम करने के लिए गए। बराबर। देखो बच्चों, मैंने आप लोगों को यहाँ चित्र दिखाया है, अध्यापक है और कुछ बच्चे हैं यहाँ पर, और वो अजय के मोहल्ले की साफ सफाई कर रहे हैं। तो हमें भी हमारे आसपास हमारे घर में स्वच्छता रखनी चाहिए। बराबर, साफ सफाई रखनी चाहिए। आगे देखते हैं। रविवार के दिन सभी अजय के मोहल्ले में गए। सबके हाथ में एक एक टोकरी और झाड़ू थे। सड़क पर झाड़ू लगाकर उन्होंने कूड़ा इकट्ठा किया, नालियों की सफाई की और पानी का रास्ता बनाया। जहाँ पानी रुका हुआ था और जहाँ से बदबू आ रही थी, क्या कहा, वहाँ से सब कचरा उठा लिया, कूड़ेदान में डाला और पानी का जो रास्ता था वो बना दिया। आगे देखते हैं हम। उनमें मक्खी मच्छर मरने वाली दवा डाली, कूड़ेदान में ढक्कन रखा। मोहल्ले में रहने वाले सभी लोग बाहर निकल आए और उन्होंने देखने लगे कि बच्चों में बहुत उत्साह था। देखते ही देखते पूरा मोहल्ला स्वच्छ हो गया। अध्यापक ने लोगों को समझाया कि घर का कूड़ा कूड़ेदान में ही डालें, वे घर के आसपास सफाई रखें, क्योंकि गंदगी बहुत से रोगों को फैलाती है, यानी कि बहुत से रोग को फैलाती है। बराबर। क्या कहा, मच्छर सब भिनक रहे थे, मक्खियाँ थी, कूड़ेदान पर लोगों ने ढक्कन रखा। मोहल्ले के सभी लोग बाहर निकले और देखा कि बच्चों में कितना उत्साह है साफ सफाई करने का। और अध्यापक ने सभी लोगों को समझाया कि यहाँ पर नगर पालिका ने जो कूड़ेदान रखा है उसमें ही आप कूड़ा डालें और घर के आसपास सफाई रखें, क्योंकि गंदगी बहुत से रोगों की जड़ है। उन्होंने कहा मेरी पाठशाला के बालक सप्ताह में एक बार यहाँ आया करेंगे, वे आपके मोहल्ले की साफ़ सफाई करेंगे, आप इस काम में इनकी सहायता करें। यानी कि सप्ताह में यानी कि 7 दिन में एक बार पाठशाला में से सभी बच्चे अजय के मोहल्ले की सफाई करेंगे। तो एक व्यक्ति आगे बढ़कर कहा नहीं नहीं, इन बच्चों को आने की कोई आवश्यकता नहीं है, हम लोग स्वयं ही अपने मोहल्ले को स्वच्छ रखेंगे, अब आप इसे हमेशा साफ़ सुथरा पाएंगे। तो मोहल्ले वालों को समझ आ गया कि हम जो कर रहे हैं वो गलत है, हमें कूड़ेदान में ही डालना चाहिए और हमारे मोहल्ले की सफाई हमें रखनी चाहिए। तो बच्चों, यहाँ पर हमारा पाठ पूर्ण होता है। अब हम कल पढ़ेंगे।